बिजनेस वॉल्यूम लगेगा उसके लिए, मुझे हर रोज उसके लिए कितना काम करना पड़ेगा। मैंने अपने वर्क को उसी हिसाब से डिजाइन किया, उसकी स्क्रिप्ट लिखी, मुझे इतना प्लान दूंगा, इतने लोगों से मिलूंगा, इतना करूंगा तो मेरा वो बिजनेस आएगा। अब उससे क्या हुआ, जो नीचे बीच की जितने पिने थी, क्योंकि वर्क का अगर 2.5 करोड़ के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है तो बाद में वाइटल रॉयल्टी टेक्निकल तो मतलब कॉन्सिक्वेंसेज जिसको बोलते हैं ना, वो होता है। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि ऐसे लोग को चुनना जो अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखे, उसका टाइमलाइन खुद बनाए और जब चाहे हासिल करे। क्योंकि आरसीएम बिजनेस करने का तरीका एकदम अलग है, स्टार रूबी बनने का तरीका एकदम अलग है, क्योंकि उसके लिए चाहिए 2 करोड़ 2 करोड़ यानी कि 4 करोड़ का बिजनेस चाहिए, 4 करोड़। अब सोचो, जिसका भी बिजनेस 20,000 का है, 40,000 का है, 70,000 का है, 1.15 का है, कोई रॉयल्टी पे है ना, कोई टेक्निकल पे है ना, 5 लाख का बिजनेस, 10 लाख का बिजनेस, 4 करोड़ चाहिए। सोच के देखो कैसे आएगा। इंतजार करने से आएगा? किसी के भरोसे बैठने से आएगा? वो आएगा सिर्फ अपने वर्क को डिजाइन करने से, उस 4 करोड़ के बिजनेस के अनुसार, रॉयल्टी के अनुसार नहीं, 4 करोड़ के बिजनेस के अनुसार अपने वर्क को डिजाइन करने से आएगा। तो मैंने कंडीशन रख ली है इसीलिए, क्योंकि ये सक्सेस है ना, ये कई तरह की चीजें मांगती है, बहुत डिसिप्लिन मांगती है, अनुशासन मांगती है। एसओपी क्या है? एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या है? इस पूरी दुनिया का जो सिस्टम चल रहा है वो एसओपी पर चल रहा है। हर चीज का एसओपी बना हुआ है। ऑफिस में जितने चले जाइए, ऑफिस का एसओपी बना हुआ है। क्लर्क को क्या काम करना है, मान लो जो भी क्लर्क का जो पोस्ट में है उसको क्या काम करना है, चपरासी को क्या काम करना है, उसके ऊपर एक बॉस होता है, उसको क्या काम करना है, मैनेजर है तो उसको क्या काम करना है, वो सारे उसको रिपोर्ट करते हैं। बाद में मैनेजर के ऊपर एक बॉस है, जनरल मैनेजर, उसको वो रिपोर्ट करता है। उसके ऊपर एक और बॉस है, वो सारे जनरल मैनेजर का रिपोर्टिंग लेता है। उसके ऊपर एक और बॉस है, वो बाकी उसके रिपोर्टिंग लेता है। इस ढंग से ऊपर से नीचे तक मुकेश अंबानी भी रोज अपना काम उसके सामने स्क्रीन पे आया था कि ये मुझे ये आज काम करना है, और उसको भी रिपोर्ट करना पड़ता है, वो भी रिपोर्ट करता है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं वो अपने चेयरमैन को रिपोर्ट करते हैं, कंपनी के चेयरमैन को। चेयरमैन जो है वो उनका अपना एक सिस्टम बना हुआ सॉफ्टवेयर जिसमें वो अपने वर्क को रिपोर्ट करता है। आप चलिए चाहे फैक्ट्री में जाएंगे, आप फैक्ट्री में पूरा एसओपी बना हुआ है कि प्रोडक्ट स्टोरेज से कैसे निकलेगा, किस किस स्टेप से गुजरेगा, बाद में प्रोडक्शन में क्या क्या स्टेप से गुजरेगा, उसके बाद प्रोडक्शन जो फिनिश प्रोडक्ट निकलेगा तो उसके बाद क्या क्या स्टेप, एक एक स्टेप डिफाइंड है, एक एक स्टेप फिक्स है। उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, वैसे ही जाएगा प्रोडक्शन का। बाद में डिलीवरी का अलग बना हुआ है, डिलीवरी सिस्टम में एक एक उसके स्टेप्स बनाए हुए हैं, ये स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, है ना, इस चेकिंग हो जाता है। आप एयरपोर्ट में जाओ, सिस्टम बना हुआ है, एसओपी। आप जाएंगे पहले एयरपोर्ट में, घुसते पहले आपको दिखाना पड़ेगा टिकट, वहां पर आपको आईडी कार्ड से चेक करेगा, एसओपी है, सिस्टम। बिना आईडी कार्ड आप खाली टिकट लेके चले गए और आपके पास आईडी कार्ड नहीं है, आपको घुसने ही नहीं देगा। प्रोटोकॉल है, किसी कीमत में भी नहीं घुसने देगा, चाहे कितना ही आप मतलब पावरफुल व्यक्ति, नहीं घुसने देगा। उसके बाद आप जाओगे लगेज, लगेज को आपको एक्सरे कराना पड़ेगा, है ना। एसओपी उसका सेकंड स्टेप क्या, एक्सरे कराओगे लगेज को, लगेज आपका एक्सरे होगा, उसमें वो लोग ना कई चीजें लगाएंगे, स्टिकर वगैरह लगाएंगे उसको कि चेक हो गया। उसके बाद आप जाओगे, लाइन लगोगे कहां पर, बोर्डिंग पास के लिए। बोर्डिंग पासिंग सिस्टम बना हुआ है, अगर बोर्डिंग पास की लाइन में लग गए चेकिंग करने के लिए, और बिना सिक्योरिटी मतलब बिना एक्सरे कराए चले गए लगेज, तो आपका बोर्डिंग पास नहीं मिलेगा, वापस जाओ सिक्योरिटी वहां एक्सरे कर रहे हो। अगर कई बार लोग भूल भूल जाते हैं, सीधा चले गए बोर्डिंग पास में, नहीं होगा, वापस बोलेगा जाओ, वापस आपको लाइन लगाना पड़ेगा। उसके बाद वो बोर्डिंग पास चेक करेगा, आपका लगेज लेगा, उसमें भी 3-4 तरह के उनके सिस्टम बने हुए हैं, 3-4 तरह के स्टिकर और टैग लगाया हुआ।
उसके बाद वो जब नीचे जाता है वहां पर भी सिस्टम बना हुआ है, बाद में वो फ्लाइट में जाएगा उसका सिस्टम बना हुआ है, बाद में आप उसके बाद क्या स्टेप है, आपको सिक्योरिटी चेक इन कराना पड़ेगा, वहां फिर आपका हैंड लगे है तो स्कैन होगा, वापस आपका बॉडी का चेकअप होगा, एसओपी, ये सब सिस्टम क्या बोलते हैं, एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ये हर फील्ड में बना हुआ है, ईच एंड एवरी फील्ड में, और इसीलिए वो एक ऑटो मोड में पूरा सिस्टम चलता है। और वही एसओपी अगर हम अपने वर्किंग में लागू करते तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपका बिजनेस कितना बड़ा है। ऑटो मोड, आरसीएम बिजनेस बहुत आसान बिजनेस है, लेकिन उसको आसान तरीके से करना पड़ेगा, और वो आसान तरीका है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। अपने काम को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर मिल रहा कि रोज हमको ये स्टेप, हमारे ये स्टेप वाले काम करने ही हैं। जैसे ही ये आप लागू कर दो, देखना पड़ेगा, आपको कोई टारगेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पिन की नहीं, किसी प्रोडक्ट की टारगेट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटो मोड में आपके हर टारगेट, हर पिन अपने आप अचीव होते चले जाए। एक होता है हम प्रेशर लेके, टारगेट लेके धुआंधार इधर उधर 3-5 कर रहे हैं, कभी उसका बिल कटवा रहे हैं, कभी उसी को माल छेप रहे हैं, बिल लास्ट में उन्होंने ना 3-5 करके बिल ले लिया। क्या वो पिन टिकती है? अगले महीने वो पिन जय आरसी। तो लेकिन इस मोड में आने के बाद आपका बिजनेस ऑटो मोड में आ जाएगा, आपका हर टारगेट ऑटो मोड में आएगा, और वही है एसओपी। तो मैंने पूरा बिजनेस एसओपी के आधार पर किया। मैंने अपने हमेशा टाइम को, आज तक मैं अपने टाइम को 1 मिनट भी फालतू नहीं छोड़ना चाहता, नॉट ए सिंगल मिनट। आज मैं चाहूं तो बहुत आराम कर सकता हूं, लेकिन अभी तक मैं 15, 16, 17 घंटे रोज मैं काम नहीं करूं तो मेरे को मतलब खाना नहीं पचेगा, मेरे को भूख ही नहीं लगेगी। आदत पड़ गई सालों की, 15-16 घंटे काम करना, अपने टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करना है, क्योंकि टाइम ही पूरा खेल, पूरा गेम ही टाइम का है। टाइम इज मनी। अगर उस समय को हम गंवा दिए, उस समय का उपयोग हम अपने एक्शन में नहीं किए, तो पूरा खेल ही खत्म। इसलिए आपके टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करने के लिए, आपका नॉलेज का पूरा यूटिलाइजेशन करने के लिए, आपकी जो स्किल है, जो एक्सपीरियंस आपने हासिल किया है, उसका भरपूर यूटिलाइजेशन करने के लिए, उसकी पूरी इनकैश करने के लिए, वो है एसओपी, वो है एक्शन प्लान, जिसको हम लोग बोलते हैं सरेंडर करके जो करना है, वो ही काम आपको दिया जाए। और उसका मैंने पहले से सबको, साहिल भाई ने सबको बता दिया होगा, मिश्रा जी सबको बता दिया होगा क्या क्या कंडीशंस है इसकी, कंडीशन सबको बता दी होगी। अभी भी आपके पास ऑप्शन है। कंडीशन मैं फिर दोहरा देता हूं, हर महीना डायमंड क्लब करना मस्ट है, हर महीना आपका डिस्प्ले वॉल मेंटेन रहना मस्ट है, बॉडी स्कैनर लेना मस्ट है, आपका पीबी में ब्रेकफास्ट लेना मस्ट है, डेली वर्किंग करना मस्ट है, और डेली रिपोर्टिंग करना वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टली मस्ट है। आपका काज आज कोई काम कम हुआ या नहीं हुआ, वो भी आपको रिपोर्ट करना है ऑनेस्टली, क्योंकि वो रिपोर्ट आप हमें नहीं करेंगे, साहिल भाई को नहीं करेंगे, आप अपने आप को करेंगे। अभी इस सिस्टम में आने के बाद में हमारे कई लोग का ऑलरेडी बहुत पहले से चालू हो चुका है, लोगों ने 1-1 दिन में पिन बदली है। एक बिगिनर 6 महीने से बिगिनर पिन था, 1 महीने, एक ही दिन में पिन बदल के स्टार्टर पहुंच गया। 7 दिनों में एक व्यक्ति बिगिनर से ओपनर में चला गया। इस महीने 1-1 व्यक्ति की पिन बदलने वाली है, 2-2, एक तो बदलना श्योर है, 2-2 बदलेगी। और उन लोगों के लिए मैं अपना सब कुछ न्योछावर करने वाला हूं। मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरा जो भी टाइम है, मेरा जो 19 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी मेरे पास अनुभव है, स्किल है, नॉलेज है,
मैं केवल उन लोग पे लुटाऊंगा जो इस सिस्टम में आ जाएंगे, सरेंडर कर दो। उनके लिए मैं हमेशा मौजूद हूं। एक व्यक्ति से बात कराना हो करा सकते हो, एक व्यक्ति से मीटिंग कराना हो करा सकते हो, एनी टाइम, कुछ भी। यानी आपकी कामयाबी के लिए मैं, साहिल भाई, मिश्रा जी सब कुछ करेंगे और आपके बिजनेस को पूरे इंडिया में फैला देंगे, गारंटी के साथ। आपके आपका एक एक डेटा निकाला जाएगा, उसकी एक एक एनालिसिस करेंगे और आपका बिजनेस कहाँ है, उन सब जगह आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। यानी आपकी रॉयल्टी, आपका टेक्निकल को इंश्योर करेंगे। और 6 महीने से ज्यादा रॉयल्टी में लगना नहीं चाहिए। बहुत हुआ तो 1 साल। अगर उससे ज्यादा किसी को लग रहा है, यानी कि उसका वर्किंग टोटल डिस्टर्ब है, उसका वर्किंग सही पैटर्न में नहीं है, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। तो उसी को ठीक करने के लिए और आपकी कामयाबी को इंश्योर करने के लिए ये पूरा मैंने मॉड्यूल डिजाइन किया है कि अपने सेलेक्टेड लोगों को लेकर उन लोगों को उनके मुकाम तक पहुंचाना। लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती है। मैं तैयार हूं, मिश्रा जी तैयार है, साहिल भाई तैयार है, हमारा हाथ आगे में है, लेकिन दूसरी हाथ आपका होना चाहिए उतना ही, तब ये ताली बजेगी। लेकिन हमारा हाथ है, आपका हाथ नहीं है, तो ताली नहीं बज सकती। तो ये टीम वर्क है। तो अभी हम लोग जो काम करें, टीम वर्क सही से पूरा काम करें, यानी कि सिस्टमेटिक काम करें, एक एक स्टेप सही से काम करें, यानी कि पूरा एसओपी डिजाइन किया हुआ है। तो क्या आप सब उसके लिए तैयार हैं? यस यस सर। यस सर, यस सर, जो बोलेंगे करना पड़ेगा, जो यस सर। यस एक एक आदमी से एक 15-15 सेकंड की बातचीत सबको अनम्यूट कर रहे हैं, एक एक को, जिसका जिसका नाम ले रहे हैं 15-15 सेकंड में आप बोलिए कि आप तैयार हैं, या जो भी आप। 26 लोग हैं यहाँ पे। उसमें जगह मैं एक बार 2-4 लोगों से पूछ के मैं बाद में थोड़ा एक चीज दिखाऊंगा इनको, ठीक है, ठीक, ओके सर। क्या क्या उनको वर्क करना है और क्या क्या स्टेप्स है, वो मैं समझा देता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, मैसेज कर दे, वो हाँ। फीडबैक में, चैट में कर दे, चैट में। हाँ, चैट में कर दीजिए, क्योंकि मेरा अभी नेक्स्ट मीटिंग 6 बजे फिर है। यस। तो एक बार सब लोग कौन कौन एकदम सर्वस्व उछाल कर तैयार है, चैट बॉक्स में अपना हैंड रेज कर दें बस, ठीक है। क्योंकि आपके पास अभी भी मौका है, अगर आप ट्वीट करना चाहें कर सकते हैं, आपका अपना बिजनेस है, आपको पूरी आजादी है अपनी तरह से बिजनेस करने का। और अभी भी जिनको डाउट है कि मैं डेली काम नहीं कर सकता, डेली रिपोर्टिंग नहीं कर सकता, डेली ऐसा नहीं कर सकता, तो वो अभी भी ट्वीट कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है। यस, 17 लोगों ने अभी तक हैंड रेज कर दी, वेरी गुड। कुछ लोगों को तो नहीं आता होगा, हाँ हाँ, वो समझ गया मैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ब्लू स्क्रीन? यस सर, यस सर। यस सर। ये पूरा एसओपी डिजाइन किया है, जहां पर आपके लिए स्पेशल प्रोग्राम केवल आपके लिए होंगे, स्पेशल टाइम सिर्फ आप लोग के लिए होगी। यानी एक में चलिए अजान चल रहा है, एक में कुछ सेकंड के लिए एक में अपने पॉज करते हैं, अजान खत्म हो गई।
यस, तो आपके लिए आपका न केवल आपका बिजनेस ग्रोथ करने पर पूरा काम किया जाएगा, साथ में आपका ना मेंटल ग्रोथ, मतलब एक डायमंड, स्टार डायमंड, एक अच्छे टॉप क्लास लीडर की मानसिकता कैसी होनी चाहिए, ऐसी बहुत तरह की स्पेशल ट्रेनिंग सिर्फ आप लोग की दी जाएगी, जो मैंने आज तक अभी कॉमन प्लेटफॉर्म में कभी नहीं दी है। पुराने बहुत लीडर को वैसे दिया हुआ है, लेकिन आप लोग को वो कभी नहीं दिया है, और कॉमन प्लेटफॉर्म में वो ट्रेनिंग देता भी नहीं है। मेरे को सिलेक्टेड ग्रुप में ही देता हूँ, तो वो ट्रेनिंग केवल आपको मिलेगी। उसके अलावा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होगी बहुत सारी, ऐसी ऐसी ट्रेनिंग जो बीबी बेस होगी, वो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। जो ग्रोथ बेस होगी, वो क्यों भी थ्योरी नहीं होगी, सारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होगी। उसके अलावा आपका फाइनेंशियल ग्रोथ, कैसे आप आश्रम के पैसे से और पैसे कमा सकते हैं, ऐसे बहुत सारे फाइनेंशियल ग्रोथ पर आपके लिए काम करेगा। आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना, ऐसे स्पेशल प्रोग्राम होंगे। और आपके बिजनेस को पूरी इंडिया में कैसे डेवलप करने के लिए बराबर रेगुलर उस पर रिसर्च और उस पर डेटा पर और आपको गाइडेंस दिया जाएगा, है ना। अब देखिए, सबसे बड़ी बात समझनी हमें कि आरसीएम बिजनेस करना है, आरसीएम नहीं करना है। हमें आरसीएम बिजनेस करना है। और बिजनेस क्या है? बिजनेस हमेशा प्रैक्टिकल होकर करना पड़ता है। जो बेसिक इमोशंस होकर बिजनेस करता है ना, वो ज्यादा कामयाब हो नहीं सकता, वो हमेशा लॉस में रहता है। तो इसलिए प्रैक्टिकली हमें समझना होगा कि बिजनेस में एक्चुअल हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा क्या एक्शन की रिक्वायरमेंट है, वो समझना होगा। तो ये आपको लिस्ट दे दी गई है। आपके नीचे जब भी कोई ऐसा एसओपी माना चाहे, अभी नहीं, कुछ 15-20 दिन बाद, तो आप उनको इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। टर्म्स कंडीशन बता दिया है। डायमंड क्लब हर महीने करना पड़ेगा, डिस्प्ले वॉल मेंटेन करना पड़ेगा, बॉडी स्केल लेना पड़ेगा, डेली वर्किंग करनी पड़ेगी, डेली रिपोर्टिंग प्लस टीबीएम ब्रेकफास्ट, वो भी आपको लेना पड़ेगा। बाकी चीज अंडरस्टूड है, 6 बेसिक्स, जूम मीटिंग अटेंड करना, यूएस के प्रोग्राम करना, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, वो अंडरस्टूड है, वो तो करना ही है। लेकिन ये मेन हमारा एक्शन प्लान है जो हमें करना है। अब आपको रॉयल्टी बनना है। मान लो यहाँ पर कोई भी हमारे बीच में है, बिगिनर है, स्टार्टर है, ओपनर है, उसको रॉयल्टी अचीव करना है। तो अब हमें धरातल पे आ जाना चाहिए कि रॉयल्टी के लिए कितना बिजनेस चाहिए, कितना चाहिए। 4,65,000 का बिजनेस चाहिए। अब 4,65,000 के बिजनेस को अगर हम 30 दिनों में डिवाइड करते हैं, 30 दिन में 4,65,000 होना चाहिए, उसको 30 डेज से डिवाइड करते हैं, तो रोज का बिजनेस चाहिए कितना? 15,500 बीवी। रोज का 15,500 बीवी चाहिए। यानी रोज का अगर 15,500 बीवी आपका आ रहा है, तो आपकी रॉयल्टी गारंटेड है। अगर वो नहीं आ रहा है और लास्ट के 7 दिन के भरोसे बैठे हैं, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है, उसको 99.99% से वो रॉयल्टी नहीं होगी। यानी अगर हमें अपनी रॉयल्टी को इंश्योर करना है ना, तो वो 15,500 बीबी पर काम करना पड़ेगा। बीबी सुबह से शाम तक क्या घूमना चाहिए? बिजनेस वॉल्यूम, कि 15,500 बिजनेस वॉल्यूम कैसे, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अब उसमें हम 5 लोग की टीम बना, 5 ऐसे लोग को शामिल करते हैं जो इस पर डे बिजनेस वॉल्यूम लाने पे काम करते हैं। तो कितना होगा? 5 लोग भी शामिल करते हैं, तो कितना होगा? एक व्यक्ति को 3,100 बीबी रोज लाना पड़ेगा। 5 लोग मिलकर लाएंगे 3,100, यानी सब मिलाकर। तो अगर 5 लोगों को शामिल करते हैं तो 3,000 भी होता है, अगर सिंगल करना हो तो 15,500 भी होता है। लेकिन ये टीम वर्क है, तो 5 लोग, मिनिमम 5 लोगों से हम इसको शुरुआत कर सकते हैं, 3,100 भी, तो आपकी रॉयल्टी कंफर्म। उसी तरह से अगर टेक्निकल अचीव करना हो तो 10 लाख का बिजनेस चाहिए, तो पर डे कितना आएगा? डिवाइड करके 33,333 का बिजनेस चाहिए। उसको 10 लोगों की टीम बनाकर डिवाइड करते हैं, तो 3,333 का पर डे बिजनेस चाहिए। ये पर डे आएगा तो ही गारंटी है, नहीं तो कोई गारंटी नहीं। ठीक है। अब
अगर आप देखेंगे, अगर आप लोगों ने हम लोग का एक्शन पहले कभी देखा नहीं है, मेरा और मिश्रा जी का, तो हम लोग पर डे बिजनेस वॉल्यूम पे काम करते थे। मैं तो शुरू से डिजाइन किया था 2.5 करोड़ का बिजनेस कितना करना है, तो इतना पर डे का बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, उस हिसाब से वर्किंग डिजाइन थी। आपको भी वैसी वर्किंग डिजाइन करनी पड़ेगी। अब ये पर डे के बिजनेस के लिए आप अच्छी तरह नोट कर लो कि किसी भी लेवल पर 3 से 5 हजार का पर डे का बिजनेस वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होती है पर पर्सन। तब वो पूरा एसओपी काम करता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, और उसी के हिसाब से वो पूरा वर्किंग डिजाइन किया हुआ है, पूरा एक्शंस डिजाइन किया हुआ है मेरा, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो अब ये होगा आपका टास्क। क्या क्या टास्क करने हैं? 5 लगातार खरीदारी करने वाले और नए ज्वाइन हुए लोगों को होम मीटिंग, हेल्थ कैंप या डायमंड क्लब के संपर्क करना। यानी कि जो आपके 5 लोग खरीदारी कर रहे हैं लगातार या नए ज्वाइन हुए हैं, उन लोगों को रोज मिनिमम 5 लोगों को आपको कॉल करना है, उनको होम मीटिंग यानी उनके प्रोस्पेक्ट से मिलाने के लिए, उनके या हेल्थ कैंप कराने के लिए या डायमंड क्लब कराने के लिए, मोटिवेशन देने के लिए, इन 3 चीजों के लिए उनको संपर्क करना है। तो 5 लोगों से संपर्क करेंगे तो आपको एवरेज में 1000 बीबी मिलने की संभावना बनती है, 1000 बीबी। टीम के 5 ऐसे लोगों से संपर्क करना पड़ेगा आपको रोज, जो अभी खरीदारी नहीं कर रहे हैं, 0 बीबी, उन्हें खरीदारी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी ऐसे रोज हम मिनिमम 5 लोग को फोन करेंगे। तो क्या इनसे लगातार फोन करने से आपको एवरेज में पर डे का 1000 बीबी मिलना चालू हो जाएगा, है ना। कम से कम 2 नए लोग को रोज प्लान दिखाना, मिनिमम 2 नए लोग, तो उससे 1000 बीबी आने की आपकी गुंजाइश बन जाती है ऑन एवरेज। रोज 2 नई ज्वाइनिंग करानी जरूरी है, 2000 बीबी वहां से लाना है। रोज 500 का कम से कम आपका सेल्फ रिटेलिंग होना जरूरी है, मस्ट है। एवरेज कभी 200 हुआ, कभी 1000 हो गया, कभी 100 हुआ, कभी 800 हुआ, कभी 700 हुआ, लेकिन एवरेज आपका 500 बीबी रोज होना चाहिए, और उस पर रोज आपको एक्शन करना जरूरी है ना। तो 500 बीबी यहाँ से आया। टीम के जो लोग 500 बीबी से कम खरीदारी कर रहे हैं, उनको संपर्क करें, उनको ज्यादा खरीदारी करने के लिए उनके परिचित लोगों से मिलाने के लिए प्रेरित करें। यानी जो लोग 500 बीबी से परचेजिंग कम कर रहे हैं, उनको ऐसे 5 लोग को रोज कॉल करना, और उनको ज्यादा खरीदारी करने के लिए ऑफर के बारे में, ऐसी कई चीजों के बारे में मोटिवेट करके उनको 1000 बीबी पर लाना। ऐसे 5 लोगों को कॉल करना है, और अपनी एरिया में 20-25 लोगों को इकट्ठा करके पूरी तैयारी के साथ में फ्री बॉडी चेकअप की कैंपेनिंग करें। यहाँ से करीबन 10,000 बीबी, इसका मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए? ये टोटल आपके हो गए कितने? 7 कम 1000, 2000, 3000, 5000, 5500, 6500, और यहाँ से 2000 एवरेज पकड़ लीजिए वीकली, है ना। तो 7500 का बिजनेस आपका आने की गुंजाइश बनती है। उसमें आपको हर रोज मिनिमम 3 से 5000 का बिजनेस लाना ही पड़ेगा। एवरेज में 3 से 5000 का रोज का बिजनेस लाना है, और उसकी रिपोर्टिंग करनी है। जितना है ईमानदारी से लिखिएगा कि आज मेरा 1200 ही हुआ, तो क्या क्या किससे हुआ, जोनिंग से, इस 5 कॉल से कितना रिजल्ट आया, उससे कितना भी आया, 5 लोग को जो संपर्क के जो 0 को कॉल किया, उसका क्या पॉजिटिव रिजल्ट रहा, कितना भी वहां से आया, ये सारा आपको रिपोर्टिंग रोज करना पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड एसओपी है। ये एसओपी क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमें रोज 3 से 5000 का बिजनेस चाहिए रॉयल्टी के लिए पर पर्सन, और उसी के लिए ये इसलिए कि आपका कोई भी व्यक्ति बाद नहीं जाए। यानी जो एक्टिव है उससे मल्टीप्लाई करने का भी आपका एक्शन हो, जो लोग 0 हैं उनको भी एक्टिव करने का भी एक्शन रहे, और जो लोग परचेजिंग कर रहे हैं नेटवर्किंग मोड में नहीं है, उनको नेटवर्किंग मोड में लाने का भी एक्शन रहे, और रोज आपका ज्वाइनिंग भी बढ़ता रहे, है ना, नेटवर्क भी बढ़ता रहे, और आपका सेल्फ रिटेलिंग 500 होना इसलिए जरूरी है क्योंकि तभी आपका डायमंड क्लब 100% मेंटेन रहेगा। और स्टार डायमंड भी हो सकता है, और वो करेंगे तभी हम लोगों को रिटेलिंग करना भी सिखा सकते हैं। और कम से कम ऐसे हर एक्शन में आपका हर एरिया कवर होगा। यानी
पूरा ओवरऑल एक्शन है, उसमें हर चीजें, हर व्यक्ति को आप टच कर रहे हैं, हर तरह के सेगमेंट के व्यक्ति को आप टच कर रहे हैं, और उससे आपका रोज चौतरफा एक्शन होगा, और उससे कोई भी यस। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी कि लॉजिकली, साइंटिफिकली और बिजनेस के अनुसार हमारी जो रिक्वायरमेंट है रॉयल्टी के लिए 3 से 5 हजार का बिजनेस रोज चाहिए, और वो एक्शन एज पर एसओपी हमें करना ही पड़ेगा। यानी किसी फैक्ट्री का अगर रोज का इतना प्रोडक्शन का टारगेट है कि ये कैपेसिटी इतनी हमारी है और रोज का हमें मिनिमम इतना प्रोडक्शन करना है, तो उस हिसाब से एसओपी डिजाइन हो गया होता है, और उसका प्रोडक्शन उतना ही होता है जितना एसओपी अनुसार किया गया एक्शन किया जाता है। तो सेम एक्शन जब आप करेंगे तो 3 से 5 हजार का बिजनेस आपका रोज आएगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि जो व्यक्ति पूरे महीने में 500,000 का बिजनेस लाता था पूरे महीने, इस एसओपी के एक्शन में आने के बाद में अभी एक बंदा रोज 7 to 8,000 का बिजनेस रोज लेके आ रहा है एवरी डे। अभी उसका एवरेज चल रहा है 7,000 का एवरेज चल रहा है उसका। जो बंदा महीने में 3-4 दिन काम करता था, अभी वो रोज काम करता है, तो उसको बोलता है सर अभी तो रोज बीवी नहीं आया तो साला नींद ही नहीं आता, लगता कि अब तक तुम क्या कर रहे थे, अब पता चला कि बिजनेस कर रहे। एक बंदा ने परसों 33,000 का बिजनेस लेके आया एक दिन के अंदर, 33,000। ऐसे है निकल रहे हैं जो कोई रोज 2,000, कोई 5,000, कोई 7,000, कोई 10,000, कोई 13,000, जो वो पूरे महीने नहीं लाते थे, एक एक दिन में लेके आ रहे। और कल्पना करो, अब आप सोचो, जैसे ही आप इस मोड में आओगे, आप खेल देखो कहां से शुरू होगा। अभी तो मैं आपको ट्रायल, अभी तो ट्रेलर ही है, अभी तो मैं खाली प्राइमरी स्टेज आपको बताऊंगा। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो अपने 1 हफ्ता 10 दिन बाद फिर मिलेंगे आपसे। अब मेरी रेगुलर मीटिंग होती रहेगी, महीने में 3 बार 4 बार 2 बार जैसी रिक्वायरमेंट होगी, है ना, लगातार हम लोग मिलते रहेंगे। अब देखो कि इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ब्लास्टिंग है, लेकिन उसमें हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे नेक्स्ट 10 डेज में, 1 वीक में कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब आपको करना क्या है, कैसे इंश्योर होगा ये। अभी आप 3,000 शुरुआत करोगे खुद का, 3 से 5 हजार का रोज का। उसके बाद हर महीने आप एक बंदे को तैयार करो, एसओपी में उसको इंक्लूड करो आपके डाउन में, एक बंदे को इसी फॉर्मेट में ले आओ, एक बंदे को। अगले 6 महीने में, हर महीने एक लाना आपको, तो अगले 6 महीने में आपके 6 लोग हो गए। आपको रोटी के लिए बंदे कितने चाहिए, एसओपी वाले 5 बंदे चाहिए। अगले 6 महीने में 6 हो जाएंगे आपको, और अगले 6 महीने मिला के भी 5 लाते हैं, यानी अगले 6 महीने में एक बिगिनर पिन का या स्टार्टर पिन का रॉयल्टी पक्का है। बाकी जो लोग एसओपी में नहीं है, उनसे जो बिजनेस आ रहा है वो तो एक्स्ट्रा है। यहां से जो आएगा उस 5 बंदों से रॉयल्टी पक्का है। सिर्फ एक एसओपी को, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को अपना कर पाओगे? हाँ, डर तो नहीं लग रहा? यस सर। तो प्रैक्टिकली आप सोच लो कि भाई रॉयल्टी चाहिए तो 15,500 का बिजनेस रोज चाहिए। तो अब आप सब लोग का डेटा मैंने ऑलमोस्ट निकाल चुका हूं मैं, उसका एनालिसिस रिपोर्ट और उसका जिस फॉर्मेट में मुझे आपको देना है उस फॉर्मेट को मैं पीडीएफ फॉर्मेट में उसको सब ले चुका हूं। सर कुछ नई एंट्री आई है तो उसका मैं हाँ वो मेरे को भेज दीजिएगा। जिनका जिनका आ गया है उनको आज ही अब उनके व्हाट्सएप नंबर पर सबको मिल जाएगा, वो मैं साहिल भाई को भेजूंगा, उन सब का आपको मिल जाएगा। क्या क्या एक्शन करना है वो आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाना है साहिल भाई, आपको एसओपी का ग्रुप, केवल यही लोग रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा उसमें, है ना? यस सर। उस ग्रुप में
क्या एक्शन करना है वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, जिसमें सबको मिल जाएगा। और बाद में कल से आपको ये एक्शन चालू करना है और कल से आपको रिपोर्टिंग चालू करनी है। और याद रखें, रिपोर्टिंग में ईमानदारी होनी बहुत जरूरी है। याद रखें, जितनी ईमानदारी आप दिखाओगे उतना आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये बिजनेस क्या है? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का है, म्यूचुअल ना बिलीफ का है। मतलब हमारे और आपके रिलेशन ऐसे होने चाहिए कि हम एक दूसरे पर आंख मूंद कर विश्वास कर सकें, आंख मूंद कर। आज मेरा और मिश्रा जी का रिलेशन क्या है? आंख मूंद कर एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। वैसा रिलेशन आपका मेरा होना चाहिए। ऑनेस्टी, आपका जितना काम हुआ, जितना आपने परफॉर्म किया है, जो भी आया वो लिखवा। नहीं हुआ तो कोई चिंता नहीं, कोई आपको दोष देने वाला नहीं है, कोई आपको ब्लेम करने वाला नहीं है, कोई डांटने वाला नहीं है। क्योंकि रिपोर्टिंग आप मुझे नहीं कर रहे हो, साहिल भाई को नहीं कर रहे हो, अपने आप को कर रहे हो। आप देखना इसका साइकोलॉजिकल क्या आपके ऊपर असर होगा। आप चमत्कार होगा, इतना बड़ा चमत्कार होगा कि वो आपको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। लेकिन ऑनेस्टली अपनी रोज रिपोर्टिंग करना फॉर्मेट में, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगेगा कि आप पर मेरा विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा। तो वो रिपोर्टिंग का भी आपको रोज कल से चालू कर दीजिए। और जिनका रह गया है वो साहिल भाई मुझे भेजेंगे, तो उन सब का मैं बनाकर वो भेजूंगा। कल तक आपको वो भी मिल जाएगा। बाकी लोग का हो सकता है कुछ लोग आप रात ही भी उनको मिल जाए, है ना। तो सबको ऑल दी बेस्ट है। कल से अपनी यात्रा शुरू कीजिए और अगले 6 महीनों में आपको रॉयल्टी अचीवर बन के दिखाना है। और अगले एक हफ्ते बाद, अगले हफ्ते में ही शायद, नहीं तो अगले मंडे को हम लोग वापस मिलेंगे और फिर अपने रिव्यू करेंगे। पिछले 7 दिन 10 दिन का जो परफॉर्मेंस रहा है जिनका इनका, उसको हम लोग रिव्यू करेंगे। और उसके बाद आपको फिर चांस मिलेगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ये मेरे बस का नहीं है, आप क्विट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और जो चाहते हैं कि मुझे करना ही है, चाहे थोड़ी में शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, थोड़ा आपको लगता होगा, लेकिन धीरे धीरे ये आदत जो ना, वो आपको सही मायनों में न केवल बड़ा अचीवर बनाएगी बल्कि बहुत बड़ा लीडर बनाएगी। और लीडर कभी थ्योरी से नहीं बनता, याद रखो। लीडर हमेशा प्रैक्टिकल वर्क करके, प्रैक्टिकल स्ट्रगल करके ही, रियल वर्किंग करने के बाद ही वो सही मायनों में लीडर बनता है। थ्योरी से कोई लीडर नहीं बनता है ना। इसीलिए उस पर तो आपको क्या बनना है? वो बनना है ड्राइवर। आपको ड्राइवर बनना है, पैसेंजर नहीं। पैसेंजर कौन होते हैं मालूम है आपको? जो ड्राइवर के इंतजार में बैठे रहते हैं, बस में हो, ट्रेन में हो, कि ड्राइवर आएगा, चलाएगा, हमें। जब तक ड्राइवर नहीं आता वो भरोसे पर, यानी कि उसकी नैया ही ड्राइवर के भरोसे पर है। उसकी पूरी लाइफ का कैरियर किसके भरोसे है? ड्राइवर के भरोसे पर। और ऐसे लोग जो पैसेंजर बन के जो बिजनेस कर रहे हैं, वो कभी भी बड़ी सक्सेस पाने की गारंटी उनकी नहीं होती है। और आप सब लोग लीडर हैं। कभी भी जिंदगी में पैसेंजर बनने का सपना मत देखना। आपको आरसे में अब बनना है ड्राइवर। ड्राइविंग सीट पर बैठ जाओ तो आप बहुत सारे पैसेंजर को लेके जा पाओगे। लेकिन जो ड्राइविंग सीट में बैठेगा उसकी तो गारंटी है, और वही लीडर है जो ड्राइविंग सीट में बैठा है। तो ड्राइव योर बिजनेस, ड्राइव योर टीम, ड्राइव योर लीडरशिप। और आज के बाद अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट आपको खुद लिखनी है। उसका पूरा एक एक टाइम है, कब आपको मिलना है वो आपको डिजाइन करना है, तय करना है। इसी दिन आएगी मेरी, इतना कैलकुलेटिव वे में आप काम कीजिए, उसी दिन रॉयल्टी आएगी, उससे पहले आएगी। अब सोच लो, मान लो अगर 5 लोगों ने आपने 5 लोगों को अगले 2-3 महीनों में ही तैयार कर लिया, हो सकता है अगले 3-4 महीनों में रॉयल्टी आ जाए। लेकिन अब इसको पूरा ड्राइव करना पड़ेगा, इस पर पूरा उतरना पड़ेगा, इस पर पूरा कूदना पड़ेगा, अगर कामयाबी की आग है तो, अगर ड्राइवर बनना है तो। अब अगर किसी का भी कोई सवाल हो, किसी को कोई डाउट हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, तो वो मुझसे कर सकता है। यस शाली भाई। सब अनम्यूट है ना? नहीं, सबको अनम्यूट कर देते हैं, वैसे हैंड रेज भी कर सकते हैं। हाँ, एक एक करके बोलो तो वो आवाज ज्यादा आएगी।
हैंड रेज करें। हाँ तो जो 100 करेंगे उनको अनम्यूट कीजिए एक एक करके। हाँ, सबसे पहले दीपांकर सर को मैं इसमें अनम्यूट कर रहा हूँ। दीपांकर जी। हाँ सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर दीपक। आज सर हम बिल्कुल एकदम से तैयार है सर। आपसे पहले भी कहा था सर, हम बिल्कुल फ्री हैं सर। एकदम आप जो आप बताएंगे साहब, जो रास्ता दिखाएंगे हम तैयार करने के लिए एकदम 100% हम रेडी हैं सर। आई एम रेडी सर। वेरी गुड, वेलकम टू एसओपी। ठीक है, और कोई? अचल जी। अचल जी, यस। जी सर, जय आरसीएम सर। सर एकदम जय आरसीएम। 100% रेडी सर, 100% रेडी है सर। आपका आदेश बिल्कुल सर। थैंक यू सर। वेरी गुड, वेलकम टू एसओपी। कृष्ण कुमार जी। जी सर, थैंक यू सर। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम कृष्ण जी। जी सर, तैयार हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल 101% सर, बिल्कुल तैयार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम टू एसओपी टीम। नेक्स्ट हसीब सर। हासिम भाई। जी सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। बिल्कुल सर, 100% आप जैसे बोलेंगे वैसे बिल्कुल एकदम 101% करना अपने को, क्योंकि कामयाबी चाहिए सर। हाँ, आई एम रेडी सर। वेरी डॉक्टर निजाम जी। मैं तैयार हूँ सर। चलिए, वेलकम। बलराम प्रजापति जी। बलराम जी, यस सर, जय आरसीएम, गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम बिल्कुल जी। सर, तैयार 100% हैं? सर। अपने आपको सर मैं एकदम सर तैयार हूँ सिलेंडर करने के लिए सर। चलिए, जो सर आदेश होगा उसका पालन करेंगे सर। थैंक यू सर। वेरी गुड। शोभा दिवाते जी। शोभा जी। हेलो। हाँ शोभा जी बोलिए। हाँ, तैयार होगा। सब सिस्टम क्या है, सब जैसे बोलेगा वैसे करने के लिए तैयार है। वेरी गुड। शोभा जी, वेलकम टू एसओपी टीम। रोहित कश्यप जी, कोटा से। नमस्कार सर। नमस्कार रवि जी। सर पूरी तरह से डेडिकेशन के साथ तैयार हूं सर। आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। चलिए, वेलकम। थैंक यू सर। नयाजुद्दीन अंसारी जी। जी सर, जय सिंह सर। सर जय बिल्कुल सिंह। तैयार है, बिल्कुल तैयार है सर। और एक सवाल था सर एसओपी को बोलिए। लेके, कि जैसे अभी अदर स्टेट में जो एसओपी का अपॉइंटमेंट लेके उसको कैसे हैंडल करें? अभी आप लोग को एसओपी सॉफ्टवेयर में कुछ भी नहीं करना है। जी। इसको अपने 1 से 2 महीना, अभी कई चीजें हैं। जैसे नेक्स्ट जो मीटिंग होगी उसमें आपका पूरी इंडिया के हर स्टेशन को मैं एनालिसिस रिपोर्ट बनाकर बाद में आपका एक एक एरिया में हम लोग बिजनेस चालू का उसका पूरा प्लान में बताऊंगा नेक्स्ट मीटिंग में, जो 10 दिन बाद होगी। ठीक है ना? जी सर। पहले ये 10 दिन का पहले ट्रायल करना है, देखना, उसमें हमें शॉर्टलिस्ट करेंगे। जो परफॉर्म पूरा ढंग से नहीं करेंगे, रिपोर्ट नहीं करेंगे, बात उनके लिए डिजाइन करेंगे। जैसे अभी मैं बताऊं, अभी मेरा पिछले रोज 5-6 ग्रुप से अलग मीटिंग हो रहा है। अभी इंडिया का मेरा करीबन 400 सिटी में, 400 सिटी में पूरा प्लान बन चुका है, रेडी हो चुका है, डेट फाइनल हो चुका है 400 सिटी में। और नेक्स्ट आप लोग के साथ में जो मीटिंग हुआ उसमें मेन चर्चा ही होगी आपका पूरा सिटी का लेकर, एक एक सिटी का मैं डेटा निकाल रहा हूँ। आपका एक एक सिटी में, आपका एक एक एरिया का, जहां पर आपका वहां पर बिजनेस कितना है, कितने लोग हैं, किस है, वैसा करके वो एक एक को डिजाइन करेंगे। लेकिन वो पहले ये 10 दिन का प्राइमरी ट्रायल देने के बाद में वो ब्लास्ट करेंगे। ठीक है? जी सर, जी सर, थैंक यू सर। यस। मीर अथर अली जी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र। जी सर, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है सर। चलिए, वेलकम। इमामुद्दीन जी, साइन धरावी। हाँ इमामुद्दीन जी। बंद कीजिए ना वहां से। हाँ, इमामुद्दीन जी ने इंजन चालू कर दिया है। जी सर, जय आरसीएम। जय आरसी इमामुद्दीन, हाउ आर यू? हाँ सर, एकदम रेडी हूँ सर, तैयार है तो जी।
मैं तो हैंड राइज भी नहीं कर पा रहा था, आज आपका मीटिंग सुन के हैंड राइज भी कर दिया। अच्छा, आप होम डिलीवरी देते हो क्या बॉम्बे में? जी सर। होम डिलीवरी नहीं देते क्या? देते हैं ना। देते हैं क्या? जी जी। घाटकोपर में दे दोगे? घाटकोपर वेस्ट में? हाँ चलेगा, दे देंगे। चलो ठीक है। रुचि गुप्ता जी लखनऊ। रुचि जी माइक चालू कीजिए। आवाज आ रही है सर? यस आ गई। ओके, जय आरसीएम सर, मैं भी रेडी हूँ। लेकिन आपने मेरा भी एक क्वेश्चन था कि जो लोग फोन ना उठाए उनके लिए क्या ऑप्शन है? जिनका जो लोग फोन नहीं उठाते हैं, जैसे जो भी आईडी कुछ टर्मिनेट हो गई है, वो नहीं परचेसिंग कर रहे हैं, आपने ये चीज बोला, जो फोन नहीं उठाते वो कोई इश्यू नहीं है। वो तो नेचुरल है, वो तो नॉर्मल बात है। आप 10 को फोन करेंगे, 5 नहीं उठाएंगे। जी सर, वो तो नॉर्मल है, वो तो कोई इश्यू नहीं है। आपका तो मतलब हम लोग को ऐसे 100 को फोन करते तो 2 उठाता था, 1 उठाता था। ओके सर, बाकी सर मैं रेडी हूँ बिल्कुल, आप जो कहेंगे वैसे ही करेंगे। और कल से मेरा आपने जो भी बनाया है सारी चीजें, जो क्या करना है, कल से मेरा स्टार्ट हो जाएगा। और सर रिपोर्टिंग भी करेंगे। अभी जो आपका क्वेश्चन था ना, उसके बारे में हम लोग क्या है कि स्पेशल मेरी ट्रेनिंग चालू होगी, जो के कई तरह की स्पेशल ट्रेनिंग होगी, जो प्रैक्टिकली हमें चीजों को कैसे हैंडल करना है, प्रैक्टिकली कैसे करना है। जैसे अभी प्लान दिखाने का भी मैं तरीका अलग बताऊंगा आपको। जो हमारे प्लान चल रहा है वो तो अलग है ही, वो तो है ही है। लेकिन जब हम फेस टू फेस होते हैं तो हमें प्लान कैसे देना है, किस तरह के व्यक्ति से कैसे बोलना है, उसका माइंड को कैसे पढ़ना है, क्या बोलने से वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा, मतलब ज्वाइनिंग वो बीवी आना चाहिए, उसका ज्वाइनिंग होना चाहिए। ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप लोग को दी जाएगी। कौन सा प्रोडक्ट कैसे सेल करना है, क्या बोलने से, क्या पॉइंट हाईलाइट करने से, कौन सी चीजें करने से, कौन सी नौटंकी करने से वो प्रोडक्ट सेल होगा, सब बताएंगे आपको। प्रैक्टिकल बीवी मतलब थ्योरी नहीं होगी। सब में थ्योरी तो बहुत हो रही है, लेकिन हम सारी देंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कि क्या करने से क्या होगा। ठीक है ना? लेकिन जैसे फोन नहीं उठाते हैं तो कैसे इनवाइट, क्या बात करें कि इनवाइट करने से वो आएगा, कैसा हम उसको अप्रोच करेंगे वो व्यक्ति फोन उठाएगा। इस तरह के बहुत आपके पास में होंगी। ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, तो अभी बहुत सारे लोग जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया, मगर मैं सबका इंट्रोडक्शन एक बार कर देता हूँ। जैसे रुचि गुप्ता एमआर के साथ में इस बिजनेस को कर रही है। उसके बाद में हमारे जो मीराथर अली जी हैं वो गल्फ रिटर्न है, और यहाँ पे मोबिल का बिजनेस जो वाइल होता है उसका बिजनेस के साथ में वो इस बिजनेस को कर रहे हैं। राम लक्ष्मण साहू जी ने हैंड रेज किया है, इनका अच्छा कारोबार है, मगर इनके सभी कारोबार बच्चे संभाल रहे हैं, अभी पूरी तरह से ये बिजनेस में लग गए हैं। लक्ष्मण जी, जी आप अपना माइक चालू कीजिए। इमामुद्दीन जी पिकअप सेंटर और सर। जय आरसीएम लखन जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है सर जी, हम भी एकदम पूरी तरह से तैयार हैं सर। आपके डायरेक्शन पर मैं चलूंगा और जैसे आप कहेंगे वैसा करूंगा मैं सर। यस, और अगली बार ऐसा टीम बना के रखिएगा। जब तक दरभंगा में आऊंगा नेक्स्ट टाइम जब भी, तो ऐसा कुछ करके देखिए कि मेरे को 2 दिन सिर्फ आपके लिए रुकना पड़े ना, जरूरत पड़े सर जी, रुकना पड़े, ऐसा सिचुएशन बताइए, बनाइए वहां पर। ठीक है? हाँ एकदम बनाएंगे सर जी। ठीक है, वेरी गुड, वेलकम। रोहित अशफ जी, इनका वाटर प्यूरिफायर का भी बिजनेस है और भी कई सारा बिजनेस है कोटा में। शोभा दिवाती जी टेलरिंग का इनका काम है, और साथ में इन्होंने आरसीएम करने के लिए अभी स्कूटी भी लिया है, सीखा भी है और डेली वर्किंग कर रही है। ओके, ये अंबरनाथ में है। बलराम प्रजापति जी अभी उत्तर प्रदेश में ज्यादा रहते हैं। हसीब सर मुंबई का सबसे पॉश एरिया नेपेंसी रोड में रहते हैं, यानी मुंबई का जो सबसे पॉश एरिया माना जाता है। डॉक्टर निजाम साहब आगरा के ताजमहल में रहते हैं, और अचल शर्मा जी अभी मुंबई और आगरा दोनों में है। कृष्ण कुमार जी टीचर है, सरकारी टीचर है उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती में। आर के दीपांकल सर जो अपना छोटा बिजनेस भी चलाते हैं, साथ में आरसीएम की हरी संजीवनी से पौधा उगाकर बेचते हैं और उसकी खाद भी बेचते हैं, मतलब जो अपना गार्डन गोल्ड। ये देखिए आपको फोटो दिखा रहे हैं वो कैमरा में, देखिए ऐसे वो बेचते भी अपने पूरे दुकान में रख के। अच्छा जी, और इमामुद्दीन जी का फिर प्रियरंजन जी है, और उसके बाद दिनेश जी अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हैं एक अच्छे फॉर्म में, और साथ में बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं।
और अच्छा। प्रेमचंद गुप्ता जी भी अभी पूरी तरह से लग गए हैं, इनका पॉकेटिंग का काम है, साथ में पूरी तरह से है ये यहाँ पे। यस सर, जय सिंह सर। जय आरसीएम प्रेम जी, कैसे हैं? जी सर, बहुत अच्छा हूँ और हम्म। पूरी तरह से तैयार हूँ। 100% जो भी आपने डायरेक्शन दिया है उसको करने के लिए तैयार हूँ, और मुझे लोगों की रॉयल्टी चाहिए। हाँ। यस सर। फार्मूला तो मिल गया कि 5 आदमी तैयार करना है, 1500 3500 बीवी कम से कम चाहिए रोज। जी जी जी। फिर 5 आदमी, जैसे रुचि जी ने कहा, तो 5 आदमी की जरूरत है रॉयल्टी के लिए डेली वर्क, बस 5 में पहले हम पहले। अभी यार हो रहा है, लाइन लगी हुई है अभी। जिनका पहले अभी 15 दिन पहले चालू हो गया ना, उन लोग अभी तक 15 दिन में 2-2 लोग ऐड कर लिए, 2-2 लोग को तैयार कर लिए, और उनका जो पिन लेवल चेंज हो रहा है तो सबको अब समझ में आ गया कि क्या करना है। तो 2 लोग तो पहले 10-15 दिन में लोगों ने तैयार कर लिए। अभी मैं सबको ले नहीं रहा हूँ, मतलब एक लोग को लिया उनके भी, लेकिन आप सब लोग 2-2 तैयार कीजिए, और 5 लोग को तैयार करना है हर महीने, एक मिनिमम। बाकी जितना ज्यादा करेंगे आपके लिए अच्छा है। यस। रामनाथ जी शिवहर से हैं और ट्रांसपोर्ट के वर्क के साथ में ये करते हैं। ट्रांसपोर्ट पहले ये जॉब कर रहे थे, अभी खुद का फ्रीलांसर कर रहे हैं, खुद का ट्रांसपोर्ट का काम है। जय सिंह सर। जय सिंह सर, मैं पूरी तरह से समर्पण करने को तैयार हूँ, चाहे समस्या कितना भी आए। इतने गुरु के बीच में अगर मैं बैठा हूँ तो काउंसलिंग करके उस समस्या का हल निकालूंगा और जीत निश्चित करूंगा। बहुत अच्छे, वेलकम वेलकम। सागर यादव जी बहुत बढ़िया पर्सनालिटी है, और ये म्यूचुअल फंड और LIC के साथ में बिजनेस को शुरू किए हैं सागर जी। अच्छा। और इनके घर के पास में एक बेहतरीन सेंटर भी ओपन हो गया है, कल मैं था वहाँ पे अंबरनाथ में जी। और सुनील जी बताइए सागर जी। जय श्याम सर। जय श्याम। यस सर, मैं रेडी हूँ सर। रेडी हैं? ओके। यस सर। कल से आपका एक्शन चालू है? आज से सर। एक्चुअली मैं ऑलरेडी उस पे हूँ, काम पे ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहा हूँ। हाँ कोई बात नहीं, पार्ट टाइम जो भी आपको मिले उसमें वो कल से आपके पास एक्शन प्लान आ जाएगा। यस, नेक्स्ट। सुनील तिवारी जी अभी मेरे ख्याल से जॉब में है और अच्छा प्रयास कर रहे हैं सुनील जी। और रागिब। जय RCM गुरुदेव। जय RCM। जय सर, प्राइवेट जॉब के साथ पार्ट टाइम में कर रहा हूँ सर, और पूरी तरह तैयार हूँ सर। ठीक है, बस आपका जो भी आपको टाइम, उस टाइम का 1-1 मिनट आपको यूटिलाइज जी। ओके। रागिब जी गामा ओरिजिनल स्पेशल हो गए हैं आजकल। अच्छा रागिब, और बहुत बढ़िया। जय RCM सर। जय RCM रागिब, कैसे हो भाई? जी सर, एकदम रेडी हैं और पूरी तरह से सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। इस बार चूकना नहीं है सर। हार या पार, अभी बिहार में हूँ सर। बिहार में हो क्या अभी? ठीक है भाई। जी सर। पांडे जी अपने कम समय में बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं और बहुत ही बिजी व्यक्ति है, लगभग 16, 17, 18 घंटे इनका जॉब है पर डे का, उसके साथ में ये बढ़िया करते हैं। जी पांडे जी। और एक चंदन कुमार जी हैं, पंडित जी हैं चंदन जी, और बढ़िया कर रहे हैं ये भी, अच्छा परफॉर्मेंस। तो ये सारी टीम है ये टोटल जी। मैं चाहूँगा मिश्रा सर, बात जो हुई अभी तक तो बिल्कुल सीधी बात है। रॉयल्टी के लिए मात्र 5 आदमी तैयार करने हैं और टेक्निकल के लिए 10 आदमी तैयार कर। अभी आपके सामने पूरा डाटा आप लोग देख चुके हैं, तो ज्यादा लोगों के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है, सभी को जगाने की जरूरत नहीं है। रॉयल्टी के लिए 5-5 आदमी को तैयार करने की जरूरत है, टेक्निकल के लिए 10-10 लोगों को तैयार। ये अलग बात है कि जब 5 लोग तैयार होके रॉयल्टी लोग लेना शुरू कर देंगे तो फिर लाइन लग जाएगी इस पैटर्न पे सबको आने के लिए, उनको एक फार्मूला मिल जाएगा, और इस फार्मूले से जब लोगों को रिजल्ट मिलेगा
तो जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। और जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, तो उनको क्या है, एक फार्मूला समझ में आ जाएगी, बात समझ में आ जाएगी कि कैसे होता है। रिजल्ट निकाल के जब हम लोग दिखा देंगे तो बहुत जबरदस्त होने वाला है सर। एकदम आप कि समझिए कि मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका कि आपने इस टीम के लिए अलग से पूरी प्लानिंग की। और इस तरह का, हालांकि चर्चा तो बहुत पहले आपने कर दिया था, तो हम लोग कुछ पीछे रह गए, अलग बात है, कई बैच शुरू हो गए पहले लेकिन रिजल्ट में हम लोग आगे रहेंगे। हम सब पूरी टीम की तरफ से वादा करते हैं आपसे कि कहीं पर भी कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और हम सब तैयार हैं सब। एक बार हैंड रेज करें अपना, और किसी का हैंड रेज नहीं छूटना चाहिए। सब लोग एक बार माइक चालू करके भी बोल सकते हैं। सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है मैन्युअली। यस सर, मैं तैयार हूँ। यस सर, मैं तैयार हूँ सर। तैयार है सर, तैयार है सर, सब तैयार है। आई एम रेडी सर। यस सर, आपका माइक चालू कर लीजिए सर। यस, एसपी क्या है कि मिश्रा जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी टीम सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगी। और आप अपनी जो टीम है बॉम्बे की और पूरे बिहार की टीम जो है, रियल में डिसिप्लिन के मामले में बहुत आगे है। और पूरा उम्मीद है कि ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस और सबसे ज्यादा आगे पिन अचीवमेंट में मेगा से टीम साहिल और टीम डीन मिश्रा जी आगे आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। यस सर, यस। और पूरा अपने अब इतना दम लगाएंगे ना सब लोग मिलकर, अब टीम वर्क होगा। मतलब आपको एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, चार व्यक्ति, कभी भी किसी तरह की भी जरूरत हो, फोन में बात कराना हो, फोन में काउंसलिंग कराना हो, 1-to-1 जूम में कराना हो, दो व्यक्ति से कराना हो, आप, मैं हूँ, साहिल भाई हैं, मिश्रा जी हैं, और आपके प्लान में रंजन जी है, कोई भी हो, एनीबडी, आप ऐसा कर सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको खुल्लम खुल्ला छूट रहेगी। कभी भी बिंदास आप फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर किसी के पास नहीं है तो ले सकता है साहिल भाई से। और साहिल भाई को बुलाना हो, कई मिश्रा जी को कभी भी किसी भी तरह का सहयोग चाहिए, आप एकदम बिंदास लेने के लिए तैयार हो और हम लोग देने के लिए तैयार है। ठीक है, तो चलिए, सबको ऑल दी बेस्ट और सबको मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत अगले 3 से 6 महीने में रॉयल्टी की लाइन लगा देंगे। एक बार इस मॉड्यूल में अचीवमेंट आ गए ना, इस मॉड्यूल में जैसे अचीवमेंट आ गए, बाद में देखना क्या फौज बनेगी, कितनी बड़ी क्रांति आएगी इसमें, आप देखना, उसका मजा आएगा। यस सर, ट्रेलर है सर, क्रांति जबरदस्त आने वाली है। ठीक है, चलिए, जय आरसीएम। थैंक यू जय आरसीएम सर, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम। हाँ साहिल भाई। जी सर। आप लोग रुकिएगा अभी। हाँ, तो अभी जो रॉयल्टी अचीवर यहाँ पर अवेलेबल है और उनके जो भी साथी आज यहाँ पर बैठे हैं, उन सभी लोगों का व्हाट्सएप नंबर मुझे भेजिए। वैसे तो मैं अधिकांश लोगों का नंबर मेरे पास अवेलेबल है, फिर भी आपकी तरफ से एक कंफर्मेशन हो जाए, आईडी नंबर, व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि उसका रिपोर्ट बना के मुझे भेजना पड़ेगा सर को, डाउनलोड करके वो लिस्ट, तभी आपके पास वो रिपोर्ट आएगा। तो वो सभी चीजें भेज दीजिए। रंजन जी, आपने भेज दिया था रिपोर्ट सर को? जी भेज दिया है। ओके ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। ओके, और किसी को कोई बात करनी है क्या इस विषय में, और भी क्लियरिटी कुछ समझना है? नहीं तो हम लोग 10 मिनट में इस प्रोग्राम को एंड करेंगे। कुछ अगर जैसे गुप्ता जी कुछ बात करेंगे इस पे, इस टॉपिक? गुप्ता जी। जी बिल्कुल सर, हम सभी आदमी तैयार हैं और हम समझते हैं कि जितने भी हमारे वाइटल पिन अचीवर है यहाँ पे जो मौजूद है, वो सारे लोग तैयार होंगे। अगर मैं बोलना चाहूँ कि कोई भी वाइटल पिन अचीवर आपके अंदर कोई विचार उत्पन्न हो रहा है या मन में कोई भाव आ रहा है, तो आप अपना हैंड रेज करें या डायरेक्ट आप बात करें सर से, कोई भी साथी। क्लियरिटी बहुत जरूरी है।
जी हाँ, चीजों को, सारी चीजों को होशो हवास में सोच समझ के, क्योंकि कामयाबी आपकी है। जी जी जी। और हम थोड़ा सा एक चीज मैं कहूंगा गुप्ता जी। जी सर। कि ये जो काम चल रहा है इस पे हम लोग 2-3 महीने से हमारी और गोयनका सर की बात हो रही थी, और बहुत पहले उन्होंने नाम मांग लिया था, भले हम लोग थोड़ा लेट से दिया, लेकिन ये जो तैयारी है एक मुझे बिल्कुल एक कमांडो बनाने की तैयारी है। हर व्यक्ति को आरसीएम में एक कमांडो बनाने की तैयारी है। चूंकि हमसे लगभग 4 घंटा मैं उनके साथ बैठा था जूम पे, उनकी पूरी तैयारी मैंने देखी है। हम दोनों बैठ के उसको करीब हम सबको लगता है 2-2:30 बज गया था रात। मैं तो रात में जगता नहीं, और वो रात में जगते हैं, उनकी आदत है। तो मैं फिर भी रात भर बैठा उनके साथ 2-2:30 बजे तक, और पूरी उनकी मैंने तैयारी देखी है। तो निश्चित रूप से आरसीएम का कमांडो बनाने की पूरी तैयारी। तो इसमें एक चीज मैं अपने तरफ से यही कहूंगा, थोड़ा सा आप लोग ड्रेस कोड का ख्याल रखें। बाकी सब ठीक है, हो जाएगा। बाकी सारी चीजें निश्चित रूप से होगी। जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो खुद ब खुद चेंज होना शुरू हो जाएगा। स्टार्ट कर दीजिए आप लोग। इस मीटिंग में जब भी आए या कोई भी हाई लेवल की मीटिंग में जाएं तो थोड़ा ड्रेस कोड का पालन जरूर करें। इस मामले में जैसे देखिए अभी दीपांकल जी एकदम चमक रहे हैं। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ उनको, या अभी उस दिन भी वो होस्ट थे तो पूरा एकदम। गुप्ता जी भी आज चमक रहे हैं। तो क्या है कि ये सारी चीजें थोड़ी जरूरी होती है। आदमी जब टाई लगा लेता है ना तो टाइट हो जाता है। वो भूल से भी वो भूल नहीं कर सकता। तो वो गलती करेगा तो क्या उसको ये नहीं लगेगा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, उसको लगेगा कि टाई की बेइज्जती हो जाएगी। तो टाई का महत्व काफी बढ़ जाता है। और ये मैं शुरू से कहता हूँ कि टाई लगाते ही आदमी टाइट हो जाता है। तो इसको समझना है हम लोग को। ये छोटी छोटी चीजें, कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं, लेकिन ये मायने रखती है, इससे फर्क पड़ता है। और एक जैसा सब लोग दिखेंगे तो ना, चुस्ती आप लगातार पहनो, आपकी सुस्ती तो भाग ही जाएगी, चुस्ती आ जाएगी शरीर में। और जब शरीर में चुस्ती आएगी तो दिमाग भी उसी हिसाब से काम करना शुरू करेगा। दिमाग भी चुस्त हो जाएगा और आइडिया, अच्छे अच्छे आइडिया आपके दिमाग में आने शुरू होंगे। और आइडिया को आने दीजिए, और जो भी आइडिया है उसको न अपने से लागू कीजिए, न उसको भूलिए। जो भी आइडिया आपके दिमाग में आए हम लोगों से डिस्कस कीजिए, और उसको आगे बढ़ाने वाली बात होगी तो उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके आगे बढ़ाने की जरूरत होगी तो उस हिसाब से बात होगी। लेकिन देखिए, ये हर आदमी के दिमाग में सैकड़ों हजारों आइडियाज आते रहते हैं रोज, और ऐसा ही आते हैं और वो निकल जाते हैं। जैसे बहुत सारी बातें हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं, तो ऐसे ही होते हैं आइडियाज के। और बहुत सारे आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं, डेली आते हैं। थोड़ा सा अगर उधर दिमाग लगाएंगे तो आइडियाज को आप लोग डिस्कस कीजिए। नहीं कि एक बार आ गया दिमाग में फिर 10 मिनट के बाद वो ध्यान में भी नहीं। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज निकल जाते हैं। जैसे अभी गुप्ता जी ने कहा, आप लोगों को वाइटल हो चाहे कोई भी हो, अगर आपके दिमाग में कोई बात आती है, कोई आइडिया आता है, रखिए। हम लोग बैठते ही हैं, हमेशा मिलते हैं, रखिए। कोई भी आइडिया क्लिक कर सकता है, जरूरी नहीं है कि हमारा ही आइडिया क्लिक करे, साहिल भाई का ही आइडिया क्लिक करे, गुप्ता जी का ही आइडिया क्लिक करे। किसी का भी आइडिया क्लिक कर सकता है, लेकिन आइडिया को लेके मरिए मत। सारा दिमाग आइडिया में रख के इस दुनिया से चले गए तो क्या मिलेगा, किस काम का वो आइडिया। तो आइडिया को रखिए और दिमाग में डालिए, उसको हम लोगों के साथ डिस्कस कीजिए। साहिल भाई जी, तो आज से कुछ नए शेड्यूल में बदलाव हुआ।